आज के इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट किया जाता है और ब्रेस्ट कैंसर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है, वो है HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप एक महिला हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। हर कैंसर की तरह जैसे कि कई कैंसर और होते हैं, लाइक प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, सर्विक्स कैंसर, उनकी तरह ब्रेस्ट कैंसर को भी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाता है कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। यूँ तो मेडिकल डायग्नोसिस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको खुद महिलाएं सेल्फ एग्जामिनेशन करके भी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस एक डॉक्टर तक जाना है और उससे एक अपने आप सेल्फ एग्जामिनेशन सीखना है। जिस तरह से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर लगातार बढ़ रहा है, उस हिसाब से महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर सेल्फ एग्जामिनेशन आना चाहिए। और ये कब किया जाता है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। जिन महिलाओं में अभी रेगुलर माहवारी आती है नियमित तौर पे, वो महिलाएं पीरियड्स के 5 से 7 दिन बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकती हैं। और जिन महिलाओं में मेनोपॉज आ सकता है, वो किसी भी टाइम में हर महीने अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती हैं। एक महिला हमारे पास आई जिसने हमारे ही किसी पेशेंट से, उसके रिलेटिव से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीखा था और उसको अर्ली स्टेज में करीब 1 सेंटीमीटर या उससे कम की स्टेज में वो डिटेक्ट हो गया, जो बड़ी आसानी से ठीक किया सकता है इस स्टेज में, क्योंकि स्टेज 1 का ही वो कैंसर निकला, जो कि आगे चल के उसको ठीक किया सकता है। उस ब्रेस्ट कैंसर में अगर हमने उसको आगे टाइपिफाई किया तो वो HER2 पॉजिटिव होता है। HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर था। HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? HER2 होता है ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टर 2, यानी कि ये एक तरह का जीन होता है जो ब्रेस्ट कैंसर के एक विशेष टाइप HER2 पॉजिटिव को कंट्रोल करता है। उसका ये मेन ड्राइवर होता है। जिनमें ये पॉजिटिव पाया जाता है उनमें ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स बड़े तेजी से ग्रोथ करते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव वैरायटी का होता है, जल्दी फैलने की संभावना इसकी होती है। HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित लगता था, क्योंकि उस ज़माने में कीमो के अलावा कोई और उपचार नहीं था। और HER2 पॉजिटिव में कीमोथेरेपी अकेले बहुत अच्छा काम नहीं कर पाती है। पर अब नए ज़माने में HER2 को डायरेक्ट करने वाली, HER2 को टारगेट करने वाली बहुत से ट्रीटमेंट आ गए हैं, जिनको टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। कुछ मेडिसिन नए एरा में भी आई हैं इस नए युग में, जो कीमोथेरेपी पार्ट को अपने साथ जोड़ लेती है, वो टारगेटेड थेरेपी, और इनको बोलते हैं एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट। ये सीधे से कैंसर के पास कीमोथेरेपी को लेके आती हैं, अंदर सेल्स के डालती हैं और कैंसर को डिस्ट्रॉय करती हैं। इस तरह की टारगेटेड थेरेपी से साइड इफेक्ट होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि ये केवल पर्टिकुलर कैंसर वाली सेल्स तक ही पहुँचते हैं, आसपास के सेल्स को कम प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से उनका लाइफ सुगम हो जाती है जीवन, क्योंकि उनको साइड इफेक्ट कम आते हैं और इफेक्टिविटी यानी असर बढ़ जाता है और उनको अच्छे से टारगेट किया सकता है, पेशेंट को क्योर किया सकता है, इवन HER2 पॉजिटिव जैसे एग्रेसिव वैरायटी में, और लाइफ को लंबा किया जा सकता है। तो दोस्तों अब घबराएं नहीं, क्योंकि अभी HER2 को टारगेटेड करने वाले बहुत से ट्रीटमेंट आ गए हैं। ट्रास्टुजुमाब, परजिटा, उसके बाद अभी आप देखेंगे पर्टुजुमाब या अभी एनHER2, इस तरह की नई ड्रग, बहुत सारी ड्रग आ गई हैं जो HER2 को आसानी से टारगेट करती हैं और लाइफ को सुगम बनाती हैं। अभी HER2 को टारगेटेड करने वाली दवाओं के माध्यम से इसको HER2 पॉजिटिव कैंसर की एग्रेसिवनेस को कम किया गया है। HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के ब्रेन और स्किन में फैलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टेज 4 होते हैं, इसलिए इसको अगर टाइम पे डिटेक्ट कर लिया जाए तो बड़े ही आराम से इसका इलाज किया जा सकता है। दोस्तों अभी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कुछ अफवाहों से दूर रहो। इसके बारे में बड़ी बेबुनियाद अफवाहें हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर जो है केवल उन्हीं में होता है जिनके घर में या परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा होता है। जी नहीं दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर के 20% केस केवल उनके केसेस में ही परिवार में हिस्ट्री पाई जाती है कि जिनके परिवार में कैंसर रहा होता है। करीब 75 से 80% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं रहा होता है। दूसरा, इनके बारे में अफवाह सुनने में आती है कि ब्रा पहनने से, दूध या पनीर पीने से या छूने से ब्रेस्ट कैंसर फैलता है, या बच्चों को साथ में रखने से उनको कैंसर में की संभावना होती है। दोस्तों ये बिल्कुल बेबुनियाद अफवाहें हैं, इनसे बिल्कुल दूर रहें। इस तरह की अफवाहें, यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर जिनके घर में होता है उन मरीज को भी टॉर्चर करती है मानसिक रूप से, क्योंकि लोग उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। और हाँ दोस्तों, डिटेक्शन के बाद डॉक्टर मैमोग्राम कराते हैं, या स्क्रीनिंग के लिए भी अर्ली डिटेक्शन के लिए मैमोग्राम कराते हैं। लोगों का मानना है कि मैमोग्राम से कैंसर वैध है। जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि मैमोग्राम से कैंसर नहीं होता, बल्कि मैमोग्राम से कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाता है।
तो ऐसी अफवाहों से आप बिल्कुल दूर रहें। ब्रेस्ट कैंसर अब एक परमानेंट डेथ सेंटेंस नहीं है, इसे ठीक किया जा सकता है। बस ये ज़रूरत है अर्ली डिटेक्शन की, और उसके लिए आप हमारे ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की वीडियोस देखते रहें, जिससे कि आपको पता लगे कि कब इसको डिटेक्ट किया सकता है और एक भयावह कैंसर को पूरी तरह ठीक किया सकता है सिर्फ अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के